कहते हैं कुछ मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं, कुछ रहस्य छिपाने के लिए बनाए जाते हैं, और कुछ मूर्तियां देवी नहीं, चेतावनी होती हैं। हर रात उस गांव में एक नियम था। सूरज ढलने से पहले मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते और कोई भी उस औरत की मूर्ति को रात में देखने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो सोई नहीं थी, वो देख रही थी। और जब एक इंसान ने हिम्मत दिखाई उस मूर्ति के सामने रात रुकने की, तो उस रात उसने सिर्फ मंदिर का रहस्य नहीं खोला, बल्कि अपने लिए मौत का दरवाजा खोल दिया। नेराला एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव। चारों तरफ जंगल, पहाड़ और एक शांति जो डरावनी लगती थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जगदम्बा मंदिर, लेकिन गांव वाले उसे शिला देवी का मंदिर कहते थे। इस मंदिर की सबसे अजीब बात थी वहां की मुख्य मूर्ति, एक बैठी हुई औरत की मूर्ति जिसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी को घूर रही हों। मूर्ति की विशेषता थी उसकी आंखें, जो दिन में सामान्य लगतीं, लेकिन कई लोगों ने कहा कि रात में वो आंखें चमकती हैं। गांव में ये नियम था, सूर्यास्त के बाद मंदिर जाना मना है। मंदिर का पुजारी शाम को अंतिम आरती करके ताला लगा देता और गांव वाले उधर से भी नहीं गुजरते। आरव चौधरी, एक हिस्ट्री रिसर्च स्कॉलर जो भारत के रहस्यमयी मंदिरों पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, उसे नेराला गांव के मंदिर की कहानी सुनने में अंधविश्वास लगी। वो गांव आया अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग टीम के साथ। गांव वालों ने उसे साफ मना किया, बाबा रात रुकना मत, उस मूर्ति के सामने अंधेरा नहीं देखा जाता। पर आरव ने सब हंसकर टाल दिया। मैं रिसर्चर हूं, भूत प्रेत में नहीं मानता। उसने ठान लिया वो मंदिर के अंदर रात बिताएगा। आरव और उसकी टीम ने मंदिर में कैमरे सेट किए। पूरी रात की रिकॉर्डिंग होनी थी। 3 लोग थे, आरव, कैमरामैन सिद्धांत और साउंड टेक्नीशियन राहुल। 10:45 PM मंदिर का माहौल अचानक भारी हो गया। बाहर हवा तेज चलने लगी, जबकि मौसम रिपोर्ट में सब सामान्य था। 11:13 PM सिद्धांत ने कहा, भाई मूर्ति की आंखें अभी देखी क्या? हल्की सी लाल झलक दिखी। आरव हंसा, कमाना यार, ये तुम्हारा दिमाग है। मूर्ति क्या बल्ब है? 11:57 PM राहुल को टॉयलेट के लिए बाहर जाना था। जैसे ही वो दरवाजा खोलने गया, वो खुला ही नहीं। किसने लॉक किया? मैंने नहीं किया, आरव बोला। दरवाजा अंदर से भी नहीं खुला। 12:00 AM मंदिर में घंटे खुद ब खुद बजने लगे, बिना किसी के छुए। कैमरा नंबर 3 जो मूर्ति के सामने था, उसकी स्क्रीन अचानक काली हो गई। जब सिद्धांत ने दूसरा कैमरा घुमाया, मूर्ति की आंखें सीधे कैमरे की तरफ थीं और उसकी हथेली कुछ ऊपर उठी हुई दिख रही थी। भाई ये मूर्ति हिली है, तू पागल हो गया है क्या? आरव बोला। लेकिन अब कैमरे में मूर्ति का चेहरा बदल चुका था। चेहरे पर मुस्कान जैसी कुटिलता और आंखें एकदम लाल। राहुल चिल्लाया, मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही सिद्धांत कैमरा घुमाता, वहां कोई नहीं था। राहुल ने कहा, उसने कान में कहा, मैं कभी सोई ही नहीं थी, अब तुम भी नहीं सो पाओगे। अगली सुबह मंदिर का दरवाजा खुला मिला और अंदर सिर्फ आरव मौजूद था, बेसुध। बाकी दोनों लड़कों का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों ने आरव को अस्पताल पहुंचाया। होश में आने के बाद वो कुछ नहीं बोल पाया, उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। कुछ महीने बाद आरव की मानसिक हालत बिगड़ गई। वो बस एक ही वाक्य बार बार बोलता, वो मूर्ति नहीं थी, वो बंद थी और हमने उसे खोल दिया। गांव के बुजुर्गों से पता चला कि वो मूर्ति सदियों पुरानी एक स्त्री की है, जिसका नाम रत्ना था। कहते हैं रत्ना बेहद खूबसूरत थी, लेकिन तांत्रिक विद्या में उलझ गई। उसने कई लोगों की बलि दी। गांव वालों ने उसे जिंदा पकड़कर मंदिर के एक गुप्त तहखाने में पत्थर बना दिया। तब से उसकी आत्मा उस मूर्ति में बंधी हुई है और दिन में वो सोती है, लेकिन रात में वो जागती है। तभी नियम बनाया गया, रात को कोई मंदिर न जाए ताकि उसकी आत्मा शांत रहे। आरव को एक मानसिक चिकित्सालय में भर्ती किया गया। कई साल बाद एक नई डॉक्यूमेंट्री टीम उस केस पर काम करने आई। उन्होंने आरव से मिलने की कोशिश की, लेकिन रिकॉर्ड में लिखा था आरव चौधरी की मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है। जब डॉक्यूमेंट्री टीम ने पुरानी CCTV फुटेज चेक की, तो पाया कि जिस दिन वो अस्पताल में भर्ती हुआ था, उस रात अस्पताल के कमरे से एक औरत की परछाई निकली थी और उस दिन CCTV में रिकॉर्ड आखिरी शब्द थे, अब अगली मूर्ति तुम्हारी होगी। क्या आपने कभी ऐसी किसी रहस्यमयी जगह के बारे में सुना है जहां किसी मूर्ति को रात देखने की मनाही हो? क्या ये सिर्फ अंधविश्वास हैं या इतिहास में सचमुच कुछ ऐसा हुआ था जो छुपाया गया? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी में वो स्टार है। आपका गांव हो